सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करते हो? जीपीएस की मदद लेते हो ना। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि वो जीपीएस आपको सेम वही एक रास्ता घुमाता रहता है, बार बार उसी सेम जगह पर लेकर आ जाता है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? आप जीपीएस बंद करते हो एंड ट्राई करते हो कि आप किसी की हेल्प ले सको, किसी से पूछ सको अबाउट योर प्लेस, जहाँ भी आपको जाना है। यही सेम वे फॉलो होता है सेल्फ डाउट से भी रिलेटेड। अगर आप अपने आप के ऊपर हर टाइम सेल्फ डाउट करते रहोगे, एंड एट टाइम सेल्फ डाउट हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ आवर लाइफ्स, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हम भी द सेम वे जो जीपीएस हमें सिर्फ घुमा रहा है सर्कल्स में, लेकिन हम डेस्टिनेशन पे फाइनल नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेल्फ डाउट भी हमारे साथ यही करता है, हमें सिर्फ घुमाता रहता है और ट्रैप करके रखता है एक ही जगह पर। सेल्फ डाउट से निकलने के लिए हमें वही करना है, जैसे हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं, हमें सेल्फ डाउट से रिलेटेड भी हेल्प लेने की ज़रूरत है। गाइस, सेल्फ डाउट एक ऐसा वर्ड है जो हमने अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर ज़रूर फेस किया है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो अभी भी स्टिल इन द प्रेजेंट मोमेंट सेल्फ डाउट से रिलेटेड गो थ्रू कर रहे होंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई नो एंड आई रियली होप कि वीडियो के एंड तक आपको सेल्फ डाउट से रिलेटेड एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा एंड बहुत सारे वेज आपको हेल्प करेंगे रिलेटेड टू सेल्फ डाउट, जो कि आप अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हो इन योर प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ। So hello guys, welcome and welcome back to another chat talk video. I hope you all are doing great. तो आज का जो टॉपिक है वो है related to self doubt. तो आइए चलिए without any further ado, let's get into this video. But as you all know, with a cup of गर्मा गर्म चाय. अगर मैं अपनी बात करूँ रिलेटेड टू सेल्फ डाउट, तो यस, मैंने भी सेल्फ डाउट से रिलेटेड बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, स्पेशली इन माई ग्रेजुएशन डेज। अभी भी इन द प्रेजेंट मोमेंट मैं कभी कभी सेल्फ डाउट की तरफ बहुत चली जाती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है कि वो मुझे शो करता है कि नहीं, यू आर जस्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस। और जो यूनिवर्स मोमेंट्स क्रिएट करता है उससे साफ साफ पता लग जाता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज पर फालतू में ही डाउट कर रही थी। आई रियली कैन डू दिस। इवन जब मैं जॉब कर रही थी और मुझे बहुत बार प्रोजेक्ट्स मिलते थे कंप्लीट करने के लिए विद सम स्पेसिफिक डेडलाइन, तो मुझे ऐसा लगता था कि ओ गॉड, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं और मैं कुछ ख़राब ना कर दूं। और फिर उस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर जाती थी कि एक्साइटमेंट तो क्या ही होगी कि सिर्फ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एंक्शियस फील होने लगता था कि ओ गॉड, मैं कुछ ख़राब ना कर दूँ एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इवन जब अब मैं खुद का यूट्यूब काम कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटिंग का, तब भी मुझे बहुत बार जब नए आइडियाज़ आते हैं तो मुझे डाउट आने लगता है कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, या पता नहीं जो मेरा ये आइडिया आया है वो काम करेगा भी कि नहीं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट हेल्दी फॉर एनी वन। ये सब चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं बहुत बार। एंड सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात मैं क्या करूं, हम लोग प्राइवेट लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सब सेल्फ डाउट से रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, तो आई यूज टू डू दैट अ लॉट, सेल्फ डाउट इन माई प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन एक टाइम पे तो आई थिंक मैं अब जब सोचने बैठती हूँ तो शायद मेरे कुछ रिलेशनशिप्स इसीलिए नहीं चल पाए बिकॉज आई यूज टू सेल्फ डाउट अ लॉट। बट एनी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि इन कुछ पॉइंट्स की वजह से हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो तो है अपब्रिंगिंग।
बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे सोसाइटी के और लोग वो बहुत सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देते थे, जैसे कि उसे देखो कितना बेटर कर रहा है, उसे देखो कितना अच्छा कर रहा है, उससे सीखो, उसकी चीज़ें अपनाने की कोशिश करो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो हमें बचपन से ही लगने लग जाता था कि अच्छा वो बेटर कर रहा है या वो अच्छा कर रहा है या कर रही है, तो शायद उन्हीं को ही आता होगा, हमें तो नहीं आता ना। इसीलिए हमें ये सब सुनने को मिल रहा है फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स। इसी वजह से हमारी जो बाकी की लाइफ होती है, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हैं, हम अपने सेल्फ एस्टीम इतनी लो रखते हैं, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं, रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग। दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ सक्सेस। अब जो चीज़ अनसर्टन है उससे रिलेटेड तो हमारे ब्रेन को डर लगा ही रहता है, लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो उसमें भी आपको डर लगा रहता है कि व्हाट इफ़ आगे जाकर आप सक्सेसफुल ना रहे। नॉट ओनली दिस, जब एक सक्सेसफुल इंसान बैठता है कभी अकेले में तो उसे ये भी ज़रूर लगता है कि नहीं, अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश करता या करती तो शायद मैं और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था या हो सकती थी। हम एक्चुअली में ऐसी हैबिट बना लेते हैं अपनी कि हम चाहे सक्सेस पा रहे हों, चाहे फेलियर का सामना कर रहे हों अपनी लाइफ में, हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लैशबैक्स। जब हमें फ्लैशबैक्स आते हैं रिलेटेड टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट मोमेंट्स, तो हमें लगता है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट मिस्टेक्स किस लिए होती हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें उन्हें। हम जो भी चीज़ हमें वहाँ पे समझ आ रही है कि हमें लर्न करने की ज़रूरत है, हम वो करके मूव ऑन हो जाए, ना कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट मिस्टेक्स पर बैठे रहें, डरते रहें और स्टक रहें। स्टक रहना इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। इट्स लाइक सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और आपका पैर बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया है और वो गटर बना होता है ना जो, उसके अंदर आ गया है। नाउ यू आर ट्राइंग कि आपका पैर निकल जाए, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है एंड यू आर जस्ट हर्टिंग योर सेल्फ। आपको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप चिल्ला रहे हो हेल्प मांगने के लिए, पर फिर भी आपकी कोई हेल्प मांग करने नहीं आता है। ऐसी फीलिंग या शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी फीलिंग, बिकॉज जब आपका पैर सपोज गटर में फंसता है तो शायद आपको सिर्फ फिजिकल पेन होता है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में स्टक रह जाते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट मिस्टेक्स, देन आपको मेंटली जो दर्द होता है वो आई थिंक फिजिकल दर्द से ज़्यादा होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट मिस्टेक से हमें सिर्फ सीखना है एंड आगे बढ़ना है। हमें स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टक रहना और डरना हमारा कोई भी किसी भी वे से फ़ायदा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करें। तो आइए चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करने की ट्राई किया है और मैं फॉलो करती भी हूँ रिलेटेड टू सेल्फ डाउट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पॉज एंड थिंक। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे या आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा डाउट होने लगे और आपको लगे कि अब जो सेल्फ डाउट है वो मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि आप पॉज करें एंड थिंक करें। आपको प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सेल्फ डाउट आ रहा है तो कितनी सारी चीज़ें अब तक आपने अचीव कर ली हैं जो आपको उस टाइम पे लग रहा था कि आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड आप फोटोज़ देख सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ, मेमोरीज याद कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि यस, मेरे पास बहुत सारे वो प्रेशियस लोग हैं, मैंने प्रेशियस लोग कमाए हैं, मेरे लव्ड वंस मुझे रियली जेन्युइनली प्यार करते हैं। दिस वे हेल्प्स यू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जब आप सेल्फ डाउट से सफ़र कर रहे होगे। पर्सनली मैं जब ये फॉलो करती हूँ पॉइंट,
पोज एंड थिंग्स से रिलेटेड वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है आफ्टर सम टाइम, एंड मैं फिर से वो नॉर्मल जोन में आ जाती हूँ आफ्टर। सेकेंड जो पॉइंट है वो है गो ऑन अ वेकेशन। इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ ये पॉइंट, कि जब भी मुझे ऐसा फील हो दैट मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रही हूँ रिलेटेड टू माई वर्क, एंड मेरे को अब आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, तो आई जस्ट फील लाइक गोइंग ऑन अ वेकेशन। चाहे वो 2 दिन के लिए, चाहे वो 3 दिन के लिए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब भी वेकेशन ली है तब मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, एंड उसके बाद जब मैंने बैक टू नॉर्मल काम करने की ट्राई की है तो मुझे आइडियाज़ आए हैं बहुत सारे, और मुझे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ी है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अभी मैं आपको लास्ट वीक की बात बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था दैट मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो चुकी हूँ, मुझे कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मुझसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है, मैं क्या करूँ। Obviously, I didn't take a long vacation for like a week or something like that, but मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ फॉर अ होल डे आउटिंग पर गई। मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील किया, एंड जब मैं वापस आई तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी लास्ट वीडियो की, एंड इट वॉज लाइक अमेजिंग। मतलब मैं स्क्रिप्ट ऐसे बिल्कुल फ्लॉलेस लिख पा रही थी, जो मुझे पहले आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे, फिर वो मुझे आइडियाज़ आने लगे, एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू मेरे कज़न्स आ गए। परसों की बात है शायद, पता नहीं, फ्राइडे की बात है, एंड दे स्टेड फॉर अ नाइट एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइम था। मैंने कोई काम नहीं किया, आई जस्ट रिलैक्स्ड, आई वॉज इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम्ब्रेस एवरी मोमेंट। एंड उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठी फॉर दिस वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दैट कि मेरी जो आइडियाज़ थे रिलेटेड टू दिस वीडियो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं लिख पाई। मैं ऐसा फील नहीं कर रही थी कि नहीं मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। सो मैं ऐसे बहुत सारे वेज ढूंढने की कोशिश करती हूँ अगर इन केस मैं वेकेशन पे ना जा पाऊँ। तो अगर आप भी स्टक फील कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं अपने आप पर रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, तो जस्ट गो ऑन अ वेकेशन। और अगर आप वेकेशन पर नहीं जा पा रहे हैं तो फैमिली के साथ आप डिनर पर जा सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं फॉर अ डे। यू कैन डू दिस। थर्ड पॉइंट वी हैव इज सीक हेल्प। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सेल्फ डाउट है इज ईटिंग यू अप एंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ को, तो इट्स हाई टाइम प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और इवन फ्रॉम अ प्रोफेशनल। हमें बहुत बार लगता है कि नहीं हम हेल्प लेंगे या हम किसी को बताएंगे तो दे विल जज अस। नो, इट्स ऑल इन योर हेड। दे वोंट जज यू, दे विल हेल्प यू। अगर आपके वो फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, एंड इवन आपको ज़रूरत भी पड़ रही है प्रोफेशनल हेल्प की, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प क्यों है, डॉक्टर्स क्यों हैं, साइकाइट्रिस्ट क्यों हैं? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, दे वॉन्ट टू हेल्प यू, दे वॉन्ट जज यू। सो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है आपकी हेल्थ बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करें हेल्प लेने से। बिकॉज कभी कभी हम जब अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं ना, और हम सेल्फ डाउट से गुजर रहे हों, तो हमें बात करके ही इतने सारे सजेशंस या ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं या ऐसी एडवाइजेस मिल जाती हैं कि हमारा सेल्फ डाउट अपने आप ही चला जाता है और हमें आंसर्स भी मिल जाते हैं। सो या गाइस, ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, एंड आई होप आप इन रीजंस को सुनने के बाद एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली मैंने आपके साथ कुछ 3 पॉइंट्स भी शेयर करे हैं जो मैं फॉलो करती हूँ जब मैं सेल्फ डाउट से गुजरती हूँ। तो आई एम जस्ट विशिंग कि आपको भी किसी ना किसी वे से ये हेल्प करें एंड आप सेल्फ डाउट कम करें एंड आप काम ज़्यादा करें। बिकॉज हम ऐसे ही करते हैं कि हम सेल्फ डाउट ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। सो या इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप ये मत सोचें या इस बात पर फोकस ना करें कि वाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस क्वेश्चन पे फोकस ना करके आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें कि व्हाट्स नेक्स्ट, इसके लिए क्या करूँ,
क्या क्या ऐसी चीज़ें या एक्टिविटीज़ करूं जिससे मैं सेल्फ डाउट से बाहर आ सकूं, बिकॉज सेल्फ डाउट में रहेंगे तो आप सिर्फ स्टक रहेंगे और आप चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. सो या, दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन वन और अदर वे. सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो. अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. एंड इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ आई विल सी यू इन अदर चैट टॉक वीडियो सून. टिल देन you know what to do. Take care of yourselves, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.